नमस्कार मेरे मित्रों। शौर्य रस स्तंभ केवल बातें नहीं, सत्य बातें मैं आपको बताता हूँ। शौर्य रस में किसी भी धर्म पर संप्रदाय की हम खिल्ली नहीं उड़ाते, न कहीं हम गलत बातें करते हैं। आज का विषय है हिंदू धर्म क्या है। अलग अलग कौम में पैदा हुआ, जिसमें पारस पैदा हुआ, हजारों जातियां, लेकिन जिसमें पारसी भी है, ख्रिस्ती भी है, मुसलमान भी है। हिंदू अलग अलग कौम में पैदा हुआ। जब ये पारसी, ख्रिस्ती और मुसलमान हिंदू और हिंदू, ये चार जाति हमारे यहाँ है। इस समाज जो पारसी है, ख्रिस्ती है, सिख है, मुसलमान है, वो वंश आधारित नहीं है कोई भी। हकीकत में क्या, सब कुछ धार्मिक है। एक एक प्रकार का विचार करने वाली बात है, तर्कसंगत है। अगर आप किसी ख्रिस्ती को अगर पूछते हो कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं, आप किसी पारसी को पूछते आप पारसी क्यों हैं, आप एक मुसलमान को पूछते आप मुसलमान क्यों हैं, आप एक बुद्धिस्ट को पूछते बुद्धिस्ट क्यों हैं, आप एक जैन को पूछते आप जैन क्यों हैं, आप एक सिख को पूछते आप सिख क्यों हैं। उसी तरह अगर आप एक हिंदू को पूछो आप एक हिंदू क्यों है, तो वो हिंदू होने की परिभाषा नहीं बता सकता। जबकि पारसी हो, सिख हो, बुद्ध हो, मुसलमान हो या क्रिश्ती हो, उनको बोलने में कोई झिझक नहीं। अगर पारसी को अगर पूछोगे आप पारसी क्यों है, तो वो क्या बोलेगा, मैं जरथुस्त्र का अनुयायी हूँ। ख्रिस्ती को पूछा आप ख्रिस्ती क्यों, भाई मैं ईसा मसीह का अनुयायी हूँ। जैन को पूछा आप जैन को, भाई मैं महावीर का अनुयायी हूँ। बुद्ध को मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। मुसलमान को बोल मैं मोहम्मद पैगंबर साहब का अनुयायी हूं। तो उनको जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी हिंदू को पूछ दो तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता, वो बोल नहीं पाता। बहुत बड़ा विशाल प्रश्न है। ताकि हिंदू इसलिए है कि बोले मैं देव की आराधना करता हूं। आपके देव कितने, बोले 33 कोटि देवी देवता। तो ये बात गलत है। हिंदू अगर आप देव या देवी की आराधना करते हो इसलिए आप हिंदू है, ये बात विचार नहीं लाएगा। हिंदू किसी एक देव का उपासक नहीं। कुछ हिंदू एकस्वरवादी है, कुछ बहुदेववादी है, कुछ सर्वेश्वर है। किसी एक देव की वो पूजा ही नहीं करता। साल में जैसे 12 महीने आते, उसी तरह के हिंदू के हर महीने, हर 15 दिन में देव बदलता रहता है। सभी देव की पूजा पाठ पद्धति, आचार विचार, सिद्धांत सब कुछ अलग है। मतलब समझ लो उसकी एक देव में श्रद्धा नहीं, ऐसा आप कह सकते हो। कुछ तो देवी पूजक है, वो भी अलग अलग देवी की पूजा करते हैं। बहुदेववाद में एक से ज्यादा देव की पूजा करते हैं। कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी की, कोई पार्वती की। वो शिव को प्रसन्न करने के बेल का वृक्ष चढ़ाएगा, विष्णु का पवित्र ग्रंथ है, जैसे तुलसी के आगे में पानी डालेगा। तो मतलब हिंदू मतलब बहुदेववाद है। और हिंदू में कुछ हिंदू ऐसे को मुस्लिम की पीर मजार पे भी जाके पूजा करता, क्रिश्ती की देवी की भी पूजा करता है, मुस्लिम के पीरों की भी पूजा करता है। जबकि यहां मुस्लिम केवल मोहम्मद पैगंबर कुरान के अलावा किसी को नहीं मानता, ख्रिस्ती बाइबल के अलावा किसी को नहीं मानता, सिख परंपरा गुरु ग्रंथ साहिब किसी को मानता। तो हिंदुओं में विसंगतता क्यों? ऐसे असंख्य हिंदू आपको मिल जाएंगे को मुस्लिम की मजार पे भी जाते हैं, दरगाहों पे भी जाते हैं, कभी कभी पंजाब का सदस्य होगा। तो कहने का तात्पर्य वो कहीं ना कहीं मुस्लिम परंपरा भी मानते, क्रिश्चियन परंपरा भी मानते हैं।
गुजरात में कुछ ऐसे संप्रदाय है जिसके मतबा कड़ी मुख्य धार्मिक परंपरा बुलाते हैं ब्राह्मण को, लेकिन वो पुराना संत इमाम शाह को भी मानते हैं जिनके वंशज मुरिद थे। सैकड़ा को शादी विवाह पंडित काजी दोनों को बुलाते हैं। मेमन खोजा सुनत कराते, सबके दफन में भी करती है। गुजराती भाषा में कुरान का पठन भी करते हैं। कहने का आस्था हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में, मतलब कहना जाए तो हिंदुओं में दोगलापन है। किसी भी एक देवी देवता के लिए उनकी एकता, श्रद्धा, निष्ठा नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की एकता नहीं, यूनिटी नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। एकेश्वर को की बात करें, बहुदेववाद की बात करें, पूजा भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे, नवरात्रि भी करेंगे, गणेश भी करेंगे, जन्माष्टमी भी करेंगे, तो उनका एक देव में तो श्रद्धा है नहीं। आप इसको हिंदू कैसे मानो? हिंदू का मतलब क्या? खुद को पता नहीं। एक से ज्यादा देव की पूजा करो तो हिंदू को, मतलब जिनके देवी देवता पे नीति नियम सिद्धांत प्रचार अलग अलग है, पद्धति अलग है, तो उनकी जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटी हुई। कहो हिंदू, लेकिन जात में आप बटे हो, आप में यूनिटी कहां से आएगी, एकता कहां से आएगी? सीधी सी बात है। कहना का तात्पर्य कुछ तो ऐसे है, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वश्रद्धा, महादेव से विष्णु के नारी, देवी शक्ति में वृक्ष खड़ग सभी पूजा करते हैं। कुछ कुछ देवी देवता तो बलि भी चढ़ाते हैं। ऐसे लोग मिले जो अहिंसक भी है, धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रोच्चार से परिपूर्ण है, जो धर्म के नाम से रात्रि उत्सव में भी डूबे हुए, शास्त्र के संप्रदाय भी है, शास्त्र के विरोधी भी है। कुछ हिंदू समाज का ऐसा चित्र है कि रीति रिवाज भी पालते और नहीं भी पालते। उत्तर भारत में जाओ, सगा संबंधी में शादी नहीं होती। दक्षिण में जाओ, मामा भांजी, मामा भोई का संबंध है। नारी स्त्री का सत्यत्व के बाबत में सर्वोच्च मान्यता है। कुछ ज्ञातियों में लग्न पूर्व के शब्द में छूट जाते, कुछ में सब विचार है, कन्या धार्मिक नहीं होती, कुछ विस्तार में अलग अलग है। तो कहने का तो हिंदू जो जाति प्रथा में मानता है वो बात संतोषकारक नहीं। किसी हिंदू को कोई भी मान, किसी में भी आस्था कर सकता है, उससे उनको मतलब नहीं। हजारों जाति, 6000 से जाति जाति और पेटा जाति में है, मतलब वो अपने आप में खुद ही श्योर नहीं कि मेरा देव एक क्यों नहीं। और ये जो हिंदू जाति कहीं भी क्रिश्चियन में भी घुस जाएगी, मुस्लिम में भी घुस जाएगी, रोटी बेटी का व्यवहार भी कर देगी। मतलब कहने के हिंदू है, लेकिन उनकी एक देव में, एक परमात्मा में निष्ठा नहीं। जरा सी तकलीफ पड़ी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक सब हो, कहीं भी घुस जाएंगे। तो इसका एक ही कारण है, केवल कास्टिज्म, जाति। तो ब्राह्मण कहते ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। तो भाई कोई इंसान कभी मुख से पैदा होता है? विज्ञान विकास की बातें करता है, तो उत्क्रांति में तो बढ़ोतरी हुई ना। जब इंसान बंदर था, बंदर से आज का आधुनिक इंसान बना, तो हजारों साल पहले जो मुख से पैदा हुआ, तो आज मुख से क्यों पैदा नहीं होता? क्यों आज नर नारी दोनों का मिलने से बच्चा पैदा होता? मतलब ये सब बातें कपोल कल्पित बातें, मनगढ़ंत बातें, जिनमें सभी वेद शास्त्र पुराण संहिता है। इसलिए कहता हूं, जाति जो धर्म, जाति में मानता हूं, ऊंच नीच में मानता हूं, भेदभाव मानता हूं, छुआछूत में मानता हूं, वो धर्म पंथ संप्रदाय को निकालो बाहर, लात मारो। किसी धर्म पंथ संप्रदाय की पूजा करने की जरूरत नहीं। क्यों? जिस किसी भी इंसान कहाँ पैदा होना है वो परमात्मा के हाथ में। कैसे रहना, कैसे आगे बढ़ना, इंसान खुद के हाथ में। परमात्मा सबका एक है, परमात्मा सबको बनाया, मानव बनाया, न ब्राह्मण बनाए, न क्षत्रिय, न वैश्य, शूद्र बनाए। जहां पर छुआछूत, ऊंच नीच हो, उसको मारो गोली। किसी भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा सो परमात्मा मानेगा, मानव यत्र एक समान मानते हैं, उसी धर्म पंथ संप्रदाय को पकड़ो। जहां पर के कुछ गलत लगे तो उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, ना मुसलमान बनने की जरूरत नहीं, ना क्रिश्चियन बनेंगे, ना सिख बने, केवल मनुष्य बनो। मैं केवल मानव मात्र एक समान मनुष्य बनने की बात करता हूं। धर्म से पहले अगर आप मनुष्य मानवता को रखोगे, तभी आप परमात्मा को पा सकते हो।
ना किसी को स्वर्ग मिला है, ना किसी को नरक मिलने वाला है। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। अपनी भूमिका बजो और आगे बढ़ो। बच्चों को शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। किसी भी धर्म गुरु को पैसे देने की जरूरत नहीं। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है। हिंदू धर्म के कुल प्रश्न में अध्याय हम चालू करेंगे। हम 20 अध्याय में हिंदू धर्म के मूलभूत कुल प्रश्न क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये सब कुछ बातें मेरी नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की है। उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।